हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होगे। दिस साइड शिवांश वालिया। आई एम हेयर अगेन विद चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नोइंग अवर नंबर। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इंट्रोडक्शन वीडियो। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नेम है हमारा नोइंग अवर नंबर। नोइंग अवर नंबर मीन्स नंबर के बारे में हमें पता हो कि नंबर होता क्या है, नंबर कैसे बनता है। नंबर हमारा बनता है सिंपल, लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 54। ठीक है, 54 में अब ये हमारा है नंबर, 54 इज अ नंबर। अब ये नंबर कैसे, देखो एक है हमारे पास 5 है डिजिट, और एक डिजिट होएगी हमारे पास 4। ठीक है, जब हम दो डिजिट का कॉम्बिनेशन अगर हम इन दोनों को मतलब मिक्स करके लिखे तो वो हमारा बनता है नंबर। 54 हमारा हो गया एक नंबर। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, अब हम करते हैं कंपेयर। ठीक है, कंपैरिजन हम सीखते हैं, कंपैरिजन क्या होता है। अब इसके बाद हम कहते हैं कि कंपैरिजन कैसे होगा। देखो लाइक अगर 55 है, बीच में डैश और इधर है 9। अब इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, अब हमें ये अब पता होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या हम देखेंगे, यहाँ पर कितने नंबर है। लाइक यहाँ पर एक 55 है, एक है 9, लेकिन यहाँ पर 2 क्वांटिटी, यहाँ पे 1 क्वांटिटी, तो ऑब्वियस है कि 55 वाला हमारा बड़ा होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बना दिया आपने ऐसा साइन। देखो ये होता है, मतलब जोन सी साइड बड़ी होती है ये उस तरफ इसका मुंह खुलता है, जो मैंने ये ट्राइंगल टाइप का बनाया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक जैसे मैंने लिया 64-90। अब आप बोलोगे कि इसमें ये भी 2 डिजिट आ गई, ये भी 2 डिजिट आ गई। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट डिजिट, इधर 6 है, इधर 9 है। अगर यहाँ पे 9 है मतलब ये बड़ी है, तो ऑब्वियस है यही बड़ा होगा। आगे नेक्स्ट डिजिट क्या हो उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 90 हमारा हो गया बड़ा। अब सेकंड एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं थर्ड डिजिट में, लाइक जैसे एक हो गया 950-999। अब यहाँ पर क्या आता है, हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट डिजिट, इधर 9 है, इधर 9 है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इधर 5 है, इधर 9 है। अब देखो यहाँ पर 9 मिल गई, तो मीन्स ये बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ ऐसे मुंह खोल देंगे इसका, तो मीन्स ये वाला नंबर हमारा हो गया बड़ा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज प्लेस वैल्यू। अब हम वैल्यू के प्लेसेस जानेंगे कि कौन से प्लेस पे जो है हमारी वैल्यू है। अब देखो आपने ना 4th-5th क्लास में पढ़ा होगा वंस, ये टी से टेंस, एच से 100। ठीक है, ये प्लेसेस पढ़े होगे आपने, बट अब इसके आगे भी होते हैं। अब आगे क्या होते हैं अब हम वो पढ़ने वाले हैं। अब इसके आगे क्या होते हैं, देखो मैंने आपको 2 मेथड बताऊंगा। सबसे पहले इंडिया का, इंडिया में क्या चीज होती है ना, इसके बाद आता है लैख, एंड लैख के बाद आता है करोड़। अब इसी को और डेप्थ में हम आगे समझेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स। अब इसके बाद एक और मैंने बोला था एक चीज, अब सेकंड चीज क्या है, इंटरनेशनल मींस इंडिया के बाहर क्या चीज होती है। ठीक है, इंडिया के बाहर आता है हमारा मिलियन, एंड नेक्स्ट इज बिलियन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी हमने प्रीवियस पार्ट में जो देखा, हमने प्लेस वैल्यू के बारे में करा है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, अब हम एक चार्ट के थ्रू जो है एक एक चीज अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की, जो इंडियन करेंसी है या इंडियन मेथड के थ्रू हम किस हिसाब से जो है ये प्लेसेस निकालते हैं इंडियन। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, लाइक 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1 है ये हमारा रहने वाला है वंस प्लेस पे। आपको पता है फर्स्ट वाला वंस होता है, देन सेकंड टेंस पे आता है, टेंस प्लेस पे, थर्ड इज ऑन 100। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद जो फोर्थ रहता है वो रहता है हमारा 1000 प्लेस। यहाँ तक 4 पार्ट क्लियर है, 1, टेंस, 100, 1000। 1000 के बाद आता है हमारा 10,000। 1000 के बाद हमारा आता है 10,000, एंड 10,000 के बाद हमारा आता है लैख। आपको पता होगा 1 लाख जिसे बोलते हैं। 1 लाख के बाद नेक्स्ट इज हमारा 10 लाख। 10 लाख के बाद हमारा आता है 1 करोड़, जिसे हम कहते हैं 1 CR। एंड 1 CR के बाद 10 करोड़। ये जो है इंडियन करेंसी के हिसाब से है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंडियन करेंसी के, इंडियन प्लेस चार्ट के हिसाब से। अब हमारा नेक्स्ट जो रहने वाला है वो रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है इंडियन तो है ही, साथ इंटरनेशनल सिस्टम भी है। अब इंटरनेशनल में क्या चीज रहेगी अब हम वो देखते हैं। ठीक है, मैं सेम एग्जांपल से लूंगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ठीक है। अब जो हमारा 1 रहेगा ये है वंस, जैसे कि आपको पता है। 2 जो है वो हमारा रहेगा टेंस पर, एंड जो थर्ड है वो हमारा रहेगा 100, ठीक है। अब इसके बाद जो फोर्थ रहेगा, फोर्थ हमारा रहने वाला है 1000। यहां तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यहां तक आपको पता है। अब जो 1000 होगा, 1000 के बाद हमारा बनने वाला है 10,000। 10,000। अब जो 6 प्लेस पर है, अब आपके मन में सबके पास आने वाला है सर यहाँ पर 1 लाख आएगा, पर यहाँ पर 1 लाख नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 100,000। ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट हमारा आता है मिलियन। मिलियन में कितनी जीरो होती है, देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लाख में हमारे पास होती है 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है। लाख के बाद हमारा आता है करोड़। करोड़ में भी आप सबको पता होगी 7 जीरो होती है, 3 4 5 6 7। अब इसकी जो बीच में आता है वो होता है मिलियन। मिलियन में हमारे पास जीरो होती है 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो अगर आप यहां से देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6, अब 6 जीरो आई तो यहां पर आ गया हमारा मिलियन, ठीक है। मिलियन के बाद हमारा आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद जो लास्ट हमारा बचा वो है 100 मिलियन। अब आप बोलोगे सर बिलियन समथिंग, और उसका हमारा भी रिलेशन नहीं है, हमारा भी जो सिलेबस में है हम वही करेंगे। डेट इज ये है इंडियन सिस्टम के हिसाब से और ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। सो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज कोमास। अब आपने देखा होगा और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि आप कोमा लगाते हो एक नंबर के बाद, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा, लगभग आपको आता ही होगा। लाइक देखो मैंने लिया 9 8 6 5 4 3 2, ठीक है। ये एक नंबर लिया, इसमें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इंडियन, बिकॉज क्यों, इसमें भी दो सिस्टम है, एक है इंडिया का सिस्टम और एक है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चीज़ रहेगी वो मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ, और इंडिया में क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इंडियन सिस्टम में क्या होता है, आपके पास जो पीछे से 3 डिजिट होती है वहां पर कोमा लगाना होता है एक, देन उसके बाद 2 डिजिट के बाद, देन दोबारा 2 डिजिट के बाद। बट यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, कोई और नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम यहीं पर छोड़ देंगे इसको। अब हम आते हैं इंटरनेशनल पे, सेम ही नंबर ले लेता हूँ, आपको इजी रहेगा। लाइक 9 8 6 5 4 3 2। इंटरनेशनल में क्या होता है ना, आप 3 3 के बाद कोमा लगाते हो, 3 देन दोबारा 3 के बाद, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि चलो ये इंडियन में 3 के बाद देन 2 2 2, इंटरनेशनल में 3 3। अब इसका रीजन क्या है, देखो रीजन ये है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा है वंस, ये है टेंस, ये है 100। हमने इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कोमा किस लिए लगाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है वंस टेंस 100, 100 के बाद आता है 1000 एंड देन 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर आता है लाख, देन 10 लाख, तो ये हमारा एक अलग ब्रैकेट में चला गया। अब इसी को हम जब समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम से, दैट इज वंस टेंस 100, ये हमने कर दिया अलग। अब आता है यहाँ पर, जैसे कि आपको मैंने बताया था 1000 10,000 100,000, तो ये हमारा आ गया अलग ब्रैकेट में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा बाकी लेफ्ट बच गया, ठीक है। ये कॉमर्स का है, एक एग्जांपल ले लेते हैं वैसे रैंडमली, लाइक 7 8 9 5 4 3 2 5 1। बड़ा ले लिया, बट हम समझते हैं सबसे पहले इंडियन सिस्टम के हिसाब से। ब्रैकेट में मैं इंडियन लिख देता हूँ बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो। इंडियन में क्या होगा, सबसे पहले 3 के बाद कोमा, देन 2 देन 2। अब इसके बाद कुछ नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। यही सेम डिजिट हम लेते हैं 7 8 9 5 4 3 2 5 1। अब यहाँ पर हम लेंगे इंटरनेशनल के हिसाब से। इंटरनेशनल के हिसाब से अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 3 डिजिट के बाद, लाइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ नहीं लगेगा, तो ये हो गया हमारा कोमास का कंसेप्ट। तो आइए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, विच इज नंबर नेम। अब नंबर नेम में क्या चीज होने वाली है, आपको एक नंबर गिवन होगा, उसको आपने एज एन बोलकर बताना है या आपने लिखकर बताना है कि ये डिजिट क्या बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ 100। अब आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 100, ठीक है। तो 100 को हम ऐसे लिखते हैं। देन मैं आपको बोलूंगा 1001। अब इसको आप बोलोगे सर 1001, ठीक है। ये चीजें बेसिक है, ये आपको क्लियर होगा।
बट अब हमारी क्लास इंक्रीज हो चुकी है तो हमारा सिलेबस भी बढ़ चुका है, तो अब हम हमारे पास जो एग्जाम में आने वाले डिजिट अब हम वो देखते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, लाइक जैसे आपने अभी अभी पढ़ा है कि जैसे ये आ गया 986543 2। अब अगर हम इसी को कन्वर्ट कर ले, चलो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 986543 2। अभी प्रीवियस पार्ट में हमने क्या करा था, कोमास लगाए थे। अब हमारे को इसको लिखना है। अब लिखे कैसे, सबसे पहला स्टेप हमारा कोमा का ही रहने वाला है, लाइक पहले 3 के बाद देन 2, अब दोबारा नहीं है। अब देखो आपको कैसे करना है, आपने देखना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ पर आया लाख, देन 10 लाख। अब 10 लाख देखो 10 तो है नहीं बट 90 है, तो 90 लाख तो हो गया, बट 8 भी साथ में है, तो क्या बनेगा हमारा 98 लाख। ठीक है, 98 लैक्स। अब 98 तो हो गया, बचा 65। अब यहाँ से देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 इस पे आया, तो मीन्स 60 तो हो गया क्योंकि 6 है यहाँ पर, बट 5 भी है, तो 65। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 65,000, 65,000 तक डन। अब इसके बाद बचा हमारा 432। अब देखेंगे वंस, टेंस और 100, 432, ये तो सिंपल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 432, तो ये हमारा हो गया सिंपल वे से 98,65,432। ये हमारा ऐसे जो है ये नंबर नेम में रहने वाला है। आइए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं विच इज सेकंड। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे 78921092। बट इसमें एक ट्विस्ट क्या रहने वाला है, ये हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से नहीं, ये हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब में क्या रहेगा, सबसे पहले हमने ये करना है कोमा लगाने हैं, लाइक 3 डिजिट के बाद और यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है वंस, टेंस, 100, बट यहाँ पर क्या रहता है 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, अब 10 मिलियन में तो कुछ है नहीं, 7 है, तो 70 तो आएगा नहीं बिकॉज 8 है, आपको पता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 78 मिलियन 921,000। अब यहाँ पर हम एक पॉज लेते हैं, वो क्यों, बिकॉज आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, बिकॉज यहाँ पर 78 मिलियन 900 आएगा, बिकॉज आपको पता है ये हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कर रहे हैं। देन उसके बाद 21,000, देन जीरो का कुछ होता नहीं है, 92, सिंपल आ जाएगा हमारा 92। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे 3 to 4 कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करो। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, आपको 2 नोटबुक्स लगानी है। 2 नोटबुक में क्या होगा, फर्स्ट चीज एक तो जो आप मेरे साथ नोट कर रहे हो, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट नोटबुक। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, साथ साथ नोट करना है वीडियो को पॉज करके। देन सेकंड नोटबुक क्या करनी है, सेम चीज को आपने सेम डे या फिर नेक्स्ट डे अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, बिकॉज मैथ्स का एक फंडा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट कंसेप्ट को, टॉपिक को आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है। देन इसके बाद हमारा पार्ट 2 आने वाला है, उसको अच्छे से कंप्लीट करना, देन हम एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे, बिकॉज इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट मैटर करती है। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।